चाहती हूँ। प्लीज आप मुझे ब्लेस कीजिए और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। तो प्रभु जी का जो आपका जो गुण है, आप इस्कॉन दिल्ली से वरिष्ठ भक्तों में से एक हैं और आप श्री भगवान ने कहा कथा रूप इस पुस्तक को लिखे हैं। तो और आप जो हमारा गौड़ीय फिलॉसफी है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार करते हैं। और जो आपने जो और आपका एक जो बहुत विशेष गुण है जो कि सबको बहुत इंस्पायर करता है कि आज तक आपने एक भी मंगल आरती मिस नहीं किए हैं। तो इस तरीके से आपका जो संग है आज हमें मिला है, हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं। तो प्लीज प्रभु जी आप हमें गाइड कीजिए दामोदर अष्टकम पे। हरे कृष्णा सादर प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। अच्छा, तो अभी क्या करना है? अभी शुरू करना है या अभी देर से शुरू करना है? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हम अगर थोड़ी देर कीर्तन कर सके 5 मिनट तक वेट कर हाँ हाँ, आप लोग कीर्तन करो, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रिया माता जी आप करेंगे? थोड़ा ठीक है, तो सब लोग आ गए आपके लाइन में। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताही की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। श्री कार्तिक व्रत महामहोत्सव की जय। शिला वीरभद्र प्रभु आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees,
All glories to assembled devotees. All glory to Sri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। तो मेरे साथ में रिया माता जी हैं, मेरे साथ में हैं आप माता? हाँ बोलो, यस प्रभु जी। आवाज आ रही है मेरी? यस प्रभु जी। हाँ, क्योंकि मैं सुनाऊंगा तो मैं कुछ पूछूंगा। हाँ, आ रही है। हाँ, तो मैं सुनाऊंगा, पूछूंगा तो आप बोलोगी ना, ठीक है? आप बोलोगी? यस प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। तो मेरे साथ में आप हैं माता। अच्छा, तो देखिए हमें आज श्लोक मिला है दामोदराष्टकम का दूसरा, जिसमें बताया गया है रुदंतम मुहुर नेत्र युग्ममृजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेखांक कंठ स्थितग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम, है ना। तो ये जो है श्लोक में कई वाक्य बनते हैं, क्योंकि शुरू में जो श्लोक है सबसे पहला शब्द है नमामि। तो नमामि का अर्थ है कि मैं नमस्कार करता हूँ। तो नमामि ईश्वरम मतलब ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। और वो कैसे ईश्वर है? सच्चिदानंद रूपम, एक ऐसे ईश्वर हैं जिनका रूप कैसा है? सच्चित आनंदमय है, जिनमें सत उनका शरीर सनातन है, चित का मतलब संपूर्ण ज्ञान है, और आनंद का मतलब है संपूर्ण आनंद है, सब प्रकार के रस उनमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे है नमामि, फिर नमामि शब्द यहाँ भी आएगा, नमामि रुदंतम ईश्वरम, मैं एक ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो रो रहा है। देखिए ये बड़ी विरोधाभास है, बहुत बड़ा विरोधाभास है कि मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार कर रहा हूँ जो रो रहा है, रुदंतम, है ना, और जबकि उनका शरीर सच्चिदानंदम विग्रह है, उनका शरीर में सच्चित आनंद है। तो इसका मतलब क्या है? जो रोना है उनका, वो आनंद का रोना है, उनके रोने में भी आनंद है वो रोने का आनंद भी लेते हैं और रोने का आनंद भी देते हैं। तो ये आनंद है, क्योंकि आनंद विग्रह है, उनका शरीर तो आनंद विग्रह है, तो इसमें रोने की कोई ऐसी बात ही नहीं है। जब हम रोते हैं तो कष्ट के कारण रोते हैं, लेकिन भगवान जब रोते हैं तो उनकी वो लीला कहलाती है, और वो कैसी लीला है? आनंद लीला है ना। तो रुदंतम, मैं ऐसे ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जो रुदंतम, जो रो रहा है, और मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, और बार बार दोनों नेत्रों को क्या कर रहे हैं? मसल रहे हैं, दोनों नेत्रों को मसल रहे हैं। कैसे मसल रहे हैं? कराम्भोज युग्मेन है, उनके दोनों जो कर हैं वो कमल के समान है। तो दोनों कर कमलों से दोनों नेत्रों को क्या कर रहे हैं? मसल रहे हैं, हाँ। और सातंक नेत्रम, और नेत्रों में क्या है? आतंक भरा हुआ है ना। अब देखिए, वो ईश्वर ऐसे हैं जो कि आनंद है, आनंदमय ईश्वर हैं, तो यहाँ पर आतंकित भी हो रहे हैं और रो भी रहे हैं, है ना। तो ये आतंक भी जो है उनका क्या है? एक प्रकार का सौंदर्य है, रोना भी उनका एक सौंदर्य है। 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य हैं, तो संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण यश और संपूर्ण सौंदर्य। तो यहाँ पर सौंदर्य है उस ईश्वर का कि जो कि आनंद से भरा हुआ है, लेकिन तो भी रो रहा है, आनंद से भरा हुआ है तो भी उसके नेत्र जो है आतंकित हैं। माता यशोदा के जो है आतंक से जो है वो आतंकित हो रहे हैं, और मुहुः श्वास कंप, और बार बार श्वास लेने से उनका जो कंठ है वो कंपित होता है, कंठ में कंपन होता है। त्रिरेखांक, और कंठ में 3 रेखाएं हैं, उनका जो कंठ है उसमें 3 रेखाएं हैं, शंख के समान उनकी ग्रीवा है। कहा जाता है कि उनकी ग्रीवा शंख के समान है, तो शंख में जैसी रेखाएं होती हैं ऐसे उनकी जो है कंठ में भी 3 रेखाएं हैं, है ना। और स्थितग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम, और वो जो है सामने ही खड़े हैं, स्थित हैं, अग्रह माने बिल्कुल सामने खड़े हैं, और वो दामोदरम यानी उनका पेट जो है बंधा हुआ है, और वास्तव में तो वो बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि भक्ति से बंधे हैं। तो यहाँ मतलब क्या है कि पहली बात है दामोदरम, कि माता यशोदा ने उनको बांधा, तो पेट में बांधा, और पेट में बांधा तो वो भी कैसे बांधा कि जिसमें जरा भी मतलब वो तनाव ना हो,
इतना ढीला बांधा कि अपने पुत्र को जो है किसी प्रकार से जो है वो चुभे नहीं धागा। और वो धागा भी कैसा धागा था, वो माता यशोदा ने जब वो कृष्ण के पीछे भागी थी तो उनकी चोटी से रेशम की जो डोरी गिर गई थी, तो उसी को उठाया उन्होंने। और कृष्ण की कमर बहुत छोटी, तो डोरी से कृष्ण को जो है मतलब बांधा। तो कमर नहीं बांधी बल्कि पेट बांधा, है ना। और जब पेट बांधे और फिर भी वो भी बिल्कुल ढीला ढाला, तो वास्तव में वो बंधन नहीं है, हाथ भी नहीं बांधे पैर भी नहीं बांधे। तो माता यशोदा चूँकि कृष्ण से प्रेम करती हैं इसलिए कृष्ण को बांध नहीं सकती। माता यशोदा कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कृष्ण को बांध नहीं सकती, है ना। बांधना नहीं चाहती हैं, लेकिन बांधना भी चाहती हैं। क्यों बांधना चाहती हैं? क्योंकि कृष्ण ने जब माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि तेरा जो स्वभाव है वो बानरों के जैसा है, तो कृष्ण ने कहा कि अगर मेरा स्वभाव बानरों जैसा है तो ठीक है, मैं वन में चला जाता हूँ। अब माता यशोदा जो है अंदर ही अंदर बड़ी भयभीत हो गई कि इस बालक को मैंने क्या बोल दिया, मैंने बानर की तरह स्वभाव बोल दिया। अब बानर जो है वन में रहता है, तो अभी कहीं वन में न चला जाए और मैं अकेली हूँ घर में। क्योंकि रोहिणी माता जो है बलराम को साथ में लेकर के उपनंद के घर चली गई हैं उन निमंत्रण में, तो घर में केवल यशोदा है और कृष्ण है। तो वो सोचती हैं माता यशोदा कि अगर ये बालक वन में चला जाएगा, है ना, तो मैं घर के काम काज में लगी हूँ, तो मैं इसको बांधना चाहती हूँ। लेकिन बांध नहीं सकती, बांधना नहीं चाहती, प्रेम के कारण बांधना नहीं चाहती। प्रेम में जो है कभी भी बंधन नहीं होता है। प्रेम जो होता है वो ऐसा होता है कि बदले में कुछ नहीं चाहिए कि भी आप मुझे ऐसा करो मुझे वैसा करो तो मैं प्रेम करूँगा। तो माता यशोदा का जो प्रेम है कृष्ण से, उसमें बदले का कुछ है ही नहीं कि वो कृष्ण को सुख पहुँचाना चाहती हैं और कृष्ण को पूर्ण स्वतंत्रता देना चाहती हैं, तो बांधना नहीं चाहती हैं। लेकिन कृष्ण अगर जाना चाहते हैं वन में, तो माता यशोदा जो है का भाव ये है कि मैं जो है अगर तू वन में जाना चाहता है तो मैं तुझे बांधना चाहती हूँ, क्योंकि अगर तू वन में चला जाएगा तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। तो माता यशोदा को भाव है जिसमें वो दिखा रही हैं कि तू वन में जो जाना चाहता है तो उसके कारण मैं जीवित नहीं रहूँगी, इसलिए मैं बांधना चाहती हूँ। लेकिन बंधन वो है ही नहीं। तो जो पहली जो डोरी थी रेशम की, माता यशोदा की चोटी से जो गिरी थी, तो उससे जब कृष्ण को उन्होंने बांधना चाहा तो 2 अंगुल कम हुई। तो दूसरी डोरी भी एक जो है उनकी छोटी सी गिरी थी, तो उसमें जो है उन्होंने गांठ लगाई तो दोगुनी हो गई। लेकिन जब कृष्ण के को पेट को बांधा तो फिर से 2 अंगुल कम हुई। तो इस तरह से जो है जब डोरी कम हुई, 2 अंगुल डोरी कम हुई, तो आस पास की और भी जो स्त्रियां थीं, अड़ोस पड़ोस की जो और स्त्रियां थीं, तो वो भी आ गई और वे इस कौतुक को देख करके बड़े जो है प्रसन्न हो रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। माता यशोदा भी कृष्ण को बांधना नहीं चाहती हैं, और जब वो देखती हैं कि कृष्ण नहीं बंध रहा है तो उनको भी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मेरा जो बालक है तो इसका जो है ऐसा भाग्य है कि ये नहीं, इसके भाग्य में बंधन नहीं है। तो माता यशोदा जो है इस बात से भी आनंद हो रहे हैं, क्योंकि उनको प्रेम है। तो कृष्ण अगर नहीं बंधे, वो बांधने का प्रयास कर रहे हैं, बांधना तो नहीं चाहती तो भी बांधने का प्रयास कर रहे हैं, अपना भाव दिखा रहे हैं कि तेरे बिना मैं जीवित नहीं रहूँगी। और कृष्ण नहीं बंध रहे हैं तो भी कृष्ण के लिए, माता यशोदा के लिए ये हर्ष की बात है। तो अब कृष्ण जो है क्या है कि वो अगर बंधना नहीं चाहते हैं तो कोई उनको बांध नहीं सकता, है ना। जैसे कि दुर्योधन था, तो दुर्योधन जो है कृष्ण को बांधना चाहता था, बंदी बनाना चाहता था। जिस समय संधि प्रस्ताव के लिए श्री कृष्ण गए थे, अकेले गए थे, हाँ, तो हस्तिनापुर
कि सभा में कृष्ण अकेले थे और उसमें सभा में भीष्म थे, द्रोण थे, विदुर थे, धृतराष्ट्र थे, सब लोग थे। तो कृष्ण के जो है पक्ष में सभी लोग थे। धृतराष्ट्र भी कृष्ण के पक्ष में थे और दुर्योधन जो है बात नहीं मान रहा था। तो फिर दुर्योधन ने जो है अपनी एक ऐसी जो है षड्यंत्र इसने बनाया कि सभा के बाहर सेना खड़ी कर दी कि कृष्ण जैसे सभा के बाहर निकलेंगे तो वो बंदी बना लेगा, है ना। तो जब श्री कृष्ण ने जो है ये देखा कि ये बंदी बनाने की तैयारी इसने की है मेरे लिए, तो श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं कि महाराज अगर ये मुझे बंदी बनाना चाहता है तो आप इसको आज्ञा दे दीजिए, आप इसको आज्ञा दे दीजिए मुझे बंदी बनाए, और फिर आप देखिए कि ये मुझे बंदी बनाता है या मैं इसी पूरी सेना को बंदी बनाता हूँ, है ना। और फिर भगवान ने अपना ऐसा रूप दिखाया कि जिसमें दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी ये जो है मतलब कृष्ण के ऐसा तेजस्वी रूप को देख भी नहीं सकते, चकाचौंध हो गई आंखें। और कृष्ण कहते हैं कि तुम और तुम्हारी सेना मुझे पहले देख पाएगी तभी तो बंदी बनाएगी, देख भी नहीं सकते। और फिर कृष्ण ने कहा कि चूंकि मैं जो एक दूत के रूप में आया हूँ तो ये कार्य मैं करूँगा नहीं, है कि मैं तुम लोगों को बंदी बनाऊँ, तो इसलिए मैं जाता हूँ, है ना। और अब युद्ध जो है होगा, ये अब निश्चित हो चुका है कि युद्ध होगा। तो मतलब भगवान को जो है कोई बंदी नहीं बना सकता। लेकिन भक्ति में क्या होता है कि जो भक्त होता है वो भगवान को बंदी नहीं बनाना चाहता, लेकिन भगवान बंदी बनना चाहते। यहाँ पर जो भक्त है वो भगवान को जो है नहीं बांधना चाहता, लेकिन भगवान स्वयं बंधना चाहते हैं। तो ये भक्ति में जो है भगवान की ऐसी कृपा होती है, इच्छा होती है कि भगवान भक्ति से बंध जाते हैं, जबकि भक्त भगवान को नहीं बांधना चाहता। ये भक्ति ऐसी होती है कि आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं। जैसे राधा रानी कहते हैं कि आप मेरे प्राणनाथ हैं, आप जो भी हैं, आप कठोर व्यवहार करें, कोमल व्यवहार करें, जैसे मेरे आप प्राणनाथ। तो भक्ति तो ऐसी होती है। तो भगवान को कोई बंधन नहीं मतलब उसमें होता भगवान के लिए, लेकिन भगवान जो है स्वयं ही बंध जाते हैं भक्त से, है ना। तो यहाँ पर माता यशोदा जो है इस बात का और ज़्यादा आनंद ले रही हैं कि वो बांधने का प्रयास कर रही हैं और कृष्ण की जो है जो रस्सी है वो 2 अंगुल कम पड़ रही। तो माता यशोदा जो है हंस रही हैं और जो पड़ोस की स्त्रियाँ वो भी हंस रही हैं, और इस कौतुक का अंत देखने के लिए उन्होंने अपनी जो पड़ोसिन जो स्त्रियाँ थीं उनसे जो है कहा कि अपने घर से और रस्सी लाओ। तो अपने अपने घर से और रस्सी लाती हैं और माता यशोदा बांधती हैं और हंसती जाती हैं, और फिर देखती हैं तो कृष्ण की जो है उधर में 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। तो माता यशोदा हंसती जा रही हैं और कौतुकांत देखने के लिए ये और रस्सी जोड़ती जाती और रस्सी जोड़। हाँ, तो माता यशोदा को कोई परिश्रम नहीं हो रहा, लेकिन कृष्ण को जो है माता का परिश्रम देख करके वो जो है वो बंध जाते हैं कि माता को परिश्रम हो रहा है। माता शरीर से ऊपर उठी हुई हैं, इसलिए माता के शरीर में पसीना आ रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन उनको तो आनंद आ रहा है ना, कि कृष्ण को बांधना चाहती है, वो कृष्ण नहीं बंध रहे हैं। तो ये कृष्ण की जो है ऐसे सौभाग्य के लिए माता यशोदा को तो बहुत आनंद आ रहा है ना। लेकिन कृष्ण देखते हैं माता का परिश्रम तो स्वयं कृष्ण बंध जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि दामोदरम, कि उनका उदर जो है रस्सी से बंधा हुआ है। अब देखो रस्सी से बांधा माता यशोदा ने, तो पूरे वस्त्र धारण किए हैं कृष्ण उनके ऊपर। कई बार ऐसे होता है ना कि मतलब कृष्ण चित्र दिखाया जाता है कि किसके शरीर में वस्त्र नहीं है और माता यशोदा बांध रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर वस्त्र ना हो और डोरी से बांधे तो वो चुभेगी, लेकिन पूरे वस्त्र हैं और डोरी जो है उन्होंने जो बांधी है वो इतनी ढीली बांधी है कि उसमें, और पेट में अगर कोई डोरी ढीली बांधे तो उसको तो नीचे से बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। उसको बंधन बिना खोले, बंधन को बिना तोड़े, हाँ, पेट में बंधी और ढीली बंधी है रस्सी तो बड़ी आसानी से वो नीचे उतार सकते हैं कृष्ण। तो माता यशोदा का जो है केवल ये भाव है कि मैं तुझे बांधना नहीं चाहती है, परंतु मैं तुझे बांधना इसलिए चाहती हूँ कि मैं जीवित नहीं रहूँगी तेरे बिना। और कृष्ण जो है इस भाव से जो है वो माता यशोदा के
जो है भक्ति से बंधे हुए हैं। इसलिए कहा गया है दामोदरम भक्ति बद्धम। यद्यपि उनका पेट जो है उस बंधन से बंधा हुआ है जो इतना कमजोर है कि हमारे लिए इतना कमजोर है कि बड़े आसानी से हम तोड़ दें, है ना। और खुल भी जाएगा और ढीला भी उतर भी जाएगा, सब तरह से तोड़ भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं, ढीला भी इतना है, कुछ भी बंधन नहीं है। लेकिन कृष्ण के लिए वो इतना बंधन है और कृष्ण इतने कमजोर है कि इस बंधन को नहीं तोड़ सकते। इस बंधन को नहीं तोड़ पाए, इतना कमजोर जो धागा था उसको नहीं तोड़ पाए हैं। और कृष्ण जब उखल को खींचते हुए गुजरते हैं दो वृक्षों के बीच से हैं और खींचते हैं तो वो टूटती, रस्सी टूटती, वो बंधन की डोरी टूटती, डोरी ही टूटती। लेकिन कृष्ण के लिए वो डोरी इतनी मजबूत है, कृष्ण इतने कमजोर हैं कि उस डोरी को नहीं तोड़ सकते हैं। वो पेड़ उखड़ गए। वो पेड़ जो है 36,000 साल पुराने हरे भरे थे। 36,000 साल पुराने हरे भरे, तो कितनी नीचे जड़ थी, और इतनी नीचे जड़ें थी उन वृक्षों की कि जब गिरे तो ऐसे गिरे, ऐसे, है ना। तो कृष्ण के साथ में जो बालक थे वो दूसरी साइड में थे और इस साइड में उखल था और वो वृक्ष ऐसे गिरे, तो किसी को भी जो है मतलब वो अनिष्ट नहीं हुआ, किसी का भी अनिष्ट नहीं हुआ। और जो वृक्ष गिरे तो कृष्ण के साथ, तो कृष्ण के बालकों को तो ये खेल लगा कि ये तो बड़ा अच्छा खेल हो गया, ये तो बड़ा अच्छा खेल हो गया। लेकिन पूरे ब्रज में कितना, 84 कोस, 84 कोस का पूरा ब्रज, उसमें इतनी तेज आवाज हुई पूरे ब्रज में कि वो ब्रजवासी जो है एक घड़ी तक, एक घटिका तक जो है मूर्छित पड़े रहे, सब मूर्छित हो गए, कोई आया नहीं। क्योंकि प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण ने वृक्षों को तोड़ा तो उस वृक्ष से तो नलकुबर मणिग्रीव जो है कुबेर के पुत्र निकले, उन्होंने कृष्ण की स्तुति भी करी, प्रणाम किया और जो है आज्ञा लेकर के उत्तर दिशा की ओर चले गए। और उस समय कोई ब्रजवासी आया क्यों नहीं? तो आया क्यों नहीं कोई ब्रजवासी? क्योंकि कोई भी ब्रजवासी नहीं आया, क्योंकि सब जो है उतने भारी जो है ये जो कार्य हुआ था, इतना बड़ा जो है कार्य हुआ था कि जो पेड़ गिरे थे तो उससे जमीन भी कांपी, कंपन हुआ जमीन में, और पूरे ब्रजवासी जो है मूर्छित पड़े रहे, तो कोई नहीं आया, है ना। और एक घटिका, एक घड़ी कितनी होती है? 24 मिनट। कितना कितना आप, आप 24 मिनट। हाँ 24 मिनट की। तो 24 मिनट के लिए कोई आया ही नहीं। तो 24 मिनट के अंदर वो जो नलकुबर मणिग्रीव वो निकल गए पेड़ों से, और कृष्ण जो है वहाँ अब बैठे पेड़ों के बीच बीच में बैठे हैं, और वो अभी भी फंसा है, उखल वहीं पर फंसा हुआ है। और एक घड़ी के बाद जो है सब ब्रजवासी आए, तो पूरी जो है मतलब ब्रजवासियों की संख्या वहाँ पर भीड़ लग गई। और क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उखल फंसा है और कृष्ण जो है उधर बैठे हैं। लेकिन कौन मानेगा कि उखल के फंसने से वो बिल्कुल पतला और जो है कमजोर धागा से जो है कृष्ण बंधे हुए हैं, और वो जो है वृक्ष टूट गए। तो सब जो है कैसे हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया? इतने बड़े पेड़, ना तो आंधी आई, पेड़ गिरते हैं तो कभी आंधी आती तो गिरते हैं, या वर्षा हो तो पेड़, तो ना आंधी आई ना वर्षा हुई, ना किसी हाथी के जो है जोर से, तो कुछ नहीं हुआ, कैसे गिर गए पेड़? तो जो बालक थे वो कहते हैं इसमें क्या जो है दिक्कत है समझने में, कृष्ण ने खींचा उखल को और गिर गए। तो उनके पास बुद्धि नहीं है तो समझ गए, और जिनके पास बुद्धि है वो नहीं समझ सकते, है ना। तो वो सब लोग ब्रजवासी कहते हैं ये तो बालकों का प्रलाप है, ये तो बच्चों का प्रलाप है। बच्चों ने कहा दो बड़े चमकीले पुरुष भी निकले इन पेड़ों से और कृष्ण को प्रणाम करके, परिक्रमा करके उत्तर दिशा की तरफ गए हैं। सब ब्रजवासियों ने सोचा प्रलाप है, बच्चों का प्रलाप है, कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है भक्ति के बंधन में इस प्रकार बंधे हैं कि भक्ति का तो कोई बंधन होता ही नहीं है, या बंधन होता है तो बहुत कमजोर होता है, बिल्कुल जो है पतला होता है, कोई बंधन नहीं है वो, कि भगवान जो है उसको
हम तो तोड़ देते हैं इस ऐसे बंधन को, हम तो तोड़ देते हैं, लेकिन भगवान नहीं तोड़ सकते। भगवान बहुत कमज़ोर हैं, भक्ति के आगे इतने कमज़ोर हैं, इसलिए कहा गया है कि स्थितग्रह दामोदरम भक्तिबद्धम, तो भगवान भक्ति से बंधे। तो भगवान भक्ति से बंधे हैं, इसलिए ये भी कहा जाता है मुक्तिम ददाति कर्हिचित् न इसमें भक्ति योगम, कि कभी कभी मुक्ति प्रदान करते हैं कि अगर तुम मेरा पल्ला छोड़ दो मुक्ति लेकर के, तो मुक्ति ले लो, मेरा पल्ला छोड़ दो। तो भक्ति जो है भगवान नहीं देते कि भक्ति में उनको बंधना पड़ता है ना। तो यहाँ पर कहा गया है दामोदरम भक्तिबद्धम। अब गीता में जो है भगवान कहते हैं भक्त्या तुनन्या शक्य अहम एवं विधुर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम चा परंतप। तो भगवान गीता में भक्ति से बंधने की बात तो नहीं कहते, भक्ति से बंधा हूँ, लेकिन वो है तो बात वही कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे कोई भक्त्या तो उन्होंने आशा हम एवं विधुर्जुन ज्ञातुम, कोई मुझे जान भी सकता है, ज्ञातुम तत्तुम ज्ञातुम दृष्टुम तत्त्वेन, और मुझे देख भी सकता है, और प्रविष्टुम, और मेरी लीला में प्रवेश भी कर सकता है। तो इसका मतलब है वही बंधन ही तो है। भगवान इतने बंध गए कि वो जो है कोई भी व्यक्ति भगवान को जान भी लेता है, तत्व से जान लेता है, और तत्व से उनका दर्शन भी कर लेता है, और तत्व से लीला में प्रवेश भी कर लेता है। तो एक प्रकार से वही है कि भगवान इस तरह बंध जाते हैं, है ना। या 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, उसमें भगवान बंधने की बात तो नहीं कहते, लेकिन है तो वही बंधने की बात ही समझो। अनन्यास्यन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य भाव से जो चिंतन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तेषां नित्याभियुक्ताम योगक्षेमम वहाम्यहम्, योगक्षेम में वहन करता हूँ। तो वहन करने का मतलब है कि वो बंधे हैं तो अपने भक्त का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं। स्वयं वहन करने का मतलब है कि वाहन का मतलब जैसे वाहन अपने सिर में या अपनी पीठ में जो ढोता है तो उसको वाहन बोलते हैं। तो भगवान जो है योगक्षेम उसका वाहन करते हैं, है ना। तो ये ऐसी कई घटनाएं हैं, मतलब कई भक्तों ने अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में ये घटनाएं आती हैं। एक अर्जुन आचार्य हुए, उन्होंने भी ऐसा किया कि वो श्लोक वहाँ पर जो है काटा कि ये जो है नहीं होता। भगवान जो है आनंद ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, तो कोई उनका अनन्य भाव से भजन करेगा तो योगक्षेमम वहाम्यम नहीं होना चाहिए कि मैं स्वयं वहन करता हूँ। तो योगक्षेमम कराम्यहम्, ठीक है करा देता हूँ। तो किसी उनके तो बहुत से सेवक हैं, करा देते हैं, लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि जब काट दिया तो फिर भगवान स्वयं जो है उस दिन जो है उनके घर में जो है भिक्षा नहीं आई, क्योंकि घर से बाहर नहीं निकल पाए पानी बरसने के कारण। तो जो है अब जब पानी रुका तो काफ़ी देर हो गई थी, दिन काफ़ी निकल चुका था। अब सोचे कुछ भिक्षा मिलेगी तो जो है फिर भोजन करेंगे, तो भोजन की भिक्षा मांगने के लिए निकले। और जब वो निकल गए तो जो है एक बालक जो है मतलब दरवाज़ा खटखटाता है, ब्राह्मणी दरवाज़ा खोलती है, वो बालक को जो है देखती है, बहुत सुंदर बालक, मुंह ऐसे कटा हुआ है, मुंह कटा हुआ है, इतना सुंदर बालक मुंह कटा हुआ है। बेटा तुम जो है कौन हो? बोले मैं जो है अर्जुन आचार्य का जो है शिष्य हूँ, और उन्होंने मुझे ये सामान लेकर के भेजा है, बहुत सा सामान अपने सिर में रख कर के लाए। तो वो योगक्षेम वहाँ भी तो सिर पर लाए हैं, इतना सामान तुम्हारे सिर पर लाद दिया, और तुम्हारा मुंह कैसे कटा है? उन्होंने काटा है मेरा मुंह। अरे वो तो ऐसे कठोर है ही नहीं कि तुम्हारा मुंह काटा। हाँ, अब जो है सामान तो रख दिया, और बोले कि मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया था, तो जो है उन्होंने इस तरह से मुझे काट दिया, मेरा मुंह काट दिया। तो बहुत जो है वो नाराज़ हुई, अपने पति के ऊपर बड़ी नाराज़ हुई, और जब लेट आए उनके पति, उनको भिक्षा मिली नहीं, तो डांटने लगी, हैं तुम जो है इतने कठोर हो, तुमने उस बच्चे के उस सिर में इतना ज़्यादा सामान भी लाद दिया, और जो है उसका मुंह भी काटा। तो बोले मैं कौन? मैंने कहा किस बच्चे के ऊपर सामान लादा है और किसका मुंह काटा है? बोले देखो इतना सामान वो दे गया है, और बोला उन्होंने मेरा मुंह काटा है। तब उनको याद आया कि आहा, मैंने गीता का जो श्लोक वहाँ में हमको काटा है उनके मुंह से निकला है, तो उनका मुंह ही कट गया, भगवान का मुंह कट गया।
तो अब वो जहाँ काटा था वहाँ तो अब वो ठीक नहीं कर सकते, कटा हुआ तो ठीक नहीं कर सकते। तो पूरी गीता में वहाँ में हम लिखते रहे, पूरी गीता में वहाँ में हम। तो वहाँ में का मतलब बंधन। तो भगवान भक्ति से इतने बंधे हैं कि स्वयं रक्षा करने आते हैं। जैसे गजेंद्र की रक्षा के लिए तो अकबर ने जो है बीरबल से कहा कि तो तुम्हारे भगवान जो है मतलब ऐसे हैं कि एक हाथी को बचाने के लिए खुद आए। अरे उनकी जो है इतने सेवक हैं, किसी को भेज देते तो वो खुद जो है एक हाथी की रक्षा के लिए, मगरमच्छ से रक्षा के लिए खुद आए, है ना, ये कैसे। तो बीरबल ने भी जो है मतलब कहा कि जहाँ पनाह है इसके लिए मुझे आपसे कुछ मोहलत चाहिए, क्या बोलते हैं, समय चाहिए, आपको उत्तर दूंगा। तो बीरबल ने भी जो है अब क्या कि एक तरकीब बनाई। तो बेगम साहिबा को जो है समझा दिया कि आप जो है अकबर को जहाँ पनाह को नहीं बताना कुछ। तो जो शहजादा था अकबर का, तो उसी के आकार में एक मोम का जो है पुतला बनवाया। और आगरा में उनकी राजधानी थी अकबर की। तो यमुना के किनारे जो है टहल रहे थे और बेगम साहिबा की गोद में वो बच्चा था। तो वो बच्चा नहीं था, वो मोम का पुतला था। और अकबर सोच रहे कि शहजादा हमारी बेगम के गोद में है, तो अपना टहल रहे थे और बीरबल ने उनके बेगम के हाथ से शहजादा ले लिया और मोम का पुतला था वो। और अकबर के साथ जो है टहलते हुए और यमुना के किनारे जो है एकदम से छोड़ दिया उस मोम के पुतले को। अरे शहजादा चला गया। और अकबर ने क्या किया, देखा कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, एकदम यमुना जी में जो है डुबकी लगाई और निकाल के लाए तो मोम का पुतला था। बोले बीरबल तुमने ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों किया। बोले जहाँ पनाह है आपने जो है आपने खुद क्यों डुबकी लगाई, आपके तो बहुत से नौकर चाकर हैं, आप किसी को भेज देते, है ना। तब अकबर को समझ में आया। तो भगवान जो है अपने भक्ति के जो है जब इतने स्नेहिल होते हैं तो भगवान अपने भक्त की स्वयं रक्षा करने के लिए आते हैं, किसी को नहीं भेजते। क्यों, जैसे माता है अपने बच्चे को खिलाने सुलाने में आनंद लेती है, हालांकि बहुत सी दासियां हैं तो भी अपने बच्चे को खिलाने सुलाने में स्वयं आनंद लेती है। उसी प्रकार से भगवान भी योग क्षेम अपने भक्त का जो है वहन करते हैं तो स्वयं आनंद लेते हैं। तो उसी को कहते हैं भक्ति से बंधे। भगवान जो है भक्ति से बंधे हुए हैं। तो और माता यशोदा जो है, यशोदा जो नाम है उनका, वो इसमें मतलब सही अर्थों में उनका नाम है यशोदा का मतलब जो यश देने वाली। तो संसार की सब स्त्रियों को जो है वो यश देती हैं कि संसार में एक ऐसी भी स्त्री है जिसने भगवान को बांधा, जिनको कि कोई नहीं बांध सकता। दुर्योधन ने पूरी सेना के द्वारा भी नहीं बांध पाया और कालयवन जो है उनको पकड़ भी नहीं पाया, बांधने के बाद पकड़ भी नहीं पाया, है ना। तो योगी लोग भी अपने मन की गति से भी अगर चलते हैं तो भी भगवान को नहीं पकड़ पाते, है ना। तो माता यशोदा ने जो है बांधा कृष्ण को। तो ये जो है मतलब प्रेम है उनका कि भगवान जो है छूटना नहीं चाहते। भगवान ने वृक्षों को गिरा दिया लेकिन वो कमजोर डोरी है उसको नहीं तोड़ पाए भगवान, क्योंकि वो डोरी काय की थी, वो भक्ति की डोरी थी, वो प्रेम की डोरी थी, है ना। हाँ, तो जब वो हुआ मतलब वृक्ष गिरे तो माता ने जो है घर के अंदर थी, माता काम कर रही थी, उसने भी आवाज़ सुनी, वृक्षों गिरने की आवाज़ सुनी। तो माता फिर जो है घर से बाहर नहीं निकली, उसका बोलना भी बंद हो गया और उसकी आंखों से एकदम आंसू, लगातार आंसू बहे। और उस समय क्या था कि जितने मतलब नंद महाराज भी आए और नंद महाराज ने बालक को देखा और बालक को जो है बंधन से मुक्त किया और फिर यमुना के में गए, स्नान किया और दान किया, ब्राह्मणों को दान किया। हाँ, और फिर घर में वापस आए और उस समय जो रोहिणी माता जी थीं और दासियां थीं तो उनसे जो है कृष्ण को, नंद महाराज को और बलराम को भोजन भी करा दिया। तो पूर्वाह्न काल का भोजन भी करा दिया, है ना। और फिर दो मध्याह्न काल का भी भोजन करा दिया। फिर सब ने बताया कि माता यशोदा आज जो है सवेरे से ना तो किसी से बात कर रही हैं और ना जो है कोई काम कर रही हैं, वो केवल रो रही हैं घर के अंदर। तो नंद महाराज कहते हैं कि मैं क्या करूं,
वो स्वयं ही अपना दोष देख ले। तो रोहिणी कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, उसका हृदय पहले से ही कोमल है, बहुत कोमल है ना। तो नंद महाराज जो है कृष्ण से कहते हैं कि पुत्र तू माता के पास जाएगा। तो कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं माता के पास नहीं जाऊंगा, है ना। तो नंद महाराज कहते हैं तो फिर तू स्तन किसका पिएगा, स्तन किसका पिएगा। तो कृष्ण कहते हैं कि गैयों का जो दूध है वो धारोष्ण दूध होता है, धारा से जो दूध आता है वो थोड़ा गर्म होता है, तो गैयों का धारोष्ण दूध पी लूँगा, है ना। अच्छा, तो फिर नंद महाराज जो है कृष्ण के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं अच्छा पुत्र अगर तेरी माता ऐसे हो जाए तो, ऐसे हो जाए तो मतलब ऐसे शब्दों में नहीं बोले, ऐसे हो जाए का मतलब क्या है, शरीर छोड़ दे मन, है। तो कृष्ण जो है एकदम मतलब चौंक पड़े, मेरी माता कहाँ, मेरी माता कहाँ, मेरी माता कहाँ। रोहिणी की जो है गोद में बैठ गए, रोहिणी जो है उनको माता यशोदा के पास ले गई और माता यशोदा की गोद में वो बैठे और स्तन पीने लगे और माता जो है खूब रो रही हैं, आंसू बहा रही हैं और कृष्ण को जो है अपने छाती से लगा करके बहुत रोई माता यशोदा। तो फिर माता यशोदा जो है इस बात से इतनी लज्जित थी कि उन्होंने कृष्ण को बांधा था। माता यशोदा इस बात से इतनी लज्जित थी कि उन्होंने कृष्ण को बांधा था और कृष्ण के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया था। तो नंद महाराज के सामने वो आती ही नहीं थी, नंद महाराज के सामने नहीं आती थी, इधर से उधर से निकल जाती थी। 3 दिन तक उन्होंने नंद महाराज से बात नहीं की। बाद में कृष्ण जो है स्वयं माता का जो है चुनरी पकड़ करके नंद महाराज के पास लाके खड़ा करते हैं। तो इस तरह से माता यशोदा इतनी लज्जित हैं। माता यशोदा ये सोचती हैं कि मेरा कृष्ण से प्रेम नहीं है इसलिए मैंने कृष्ण को बांधा। अब देखो उनका प्रेम है, माता यशोदा का इतना प्रेम है कि कृष्ण को बांधना नहीं चाहती हैं, हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मैं भक्त नहीं हूँ, मैंने कृष्ण को बांधा। तो ये भक्ति का ये हाल होता है, भक्ति में ये हाल होता है कि जो भक्त होता है वो अपने को भक्त नहीं समझता। माता यशोदा जो है अपने को भक्त नहीं समझती, मैं भक्त नहीं हूँ इसलिए मैंने कृष्ण को बांधा, है। जबकि कृष्ण जो है उनके बंधन को इतना आदर करते हैं कि उनके बंधन को जो है वो तोड़ना नहीं चाहते, खोलना नहीं चाहते, हैं। तो माता ने जो है उनको बंधन में बांधा और वो जो है उससे क्या है कि तब जो है वो बंधन से मुक्त हुए, है ना। तो ये जो है कृष्ण का इस प्रकार का स्वभाव है। तो आवाज आ रही मेरी? हाँ, अच्छा, ठीक है। तो अब जो है एक घटना जो है मैं सुना रहा हूँ, ये दूसरे कल्प की है, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीलाएं तो सभी पुराणों में हैं, सभी ग्रंथों में हैं, लेकिन कल्प भेद से कुछ अंतर होता है। तो एक ऐसा भी कल्प था जिसमें कि श्री कृष्ण को जो है वो यमलार्जुन वृक्ष नहीं थे जिनके बीच से कृष्ण गुजरे थे। ये यमलार्जुन वृक्ष थे, यमल का मतलब है जुड़वा, तो जुड़वा वृक्ष थे जिनके बीच से कृष्ण गुजरे थे और उखल। तो दूसरे कल्प में एक ऐसी भी लीला हुई थी जिसमें माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से नहीं बांधा था। माता यशोदा ने कृष्ण को उखल से नहीं बांधा था। कैसे बांधा था तो सुनिए। कृष्ण ने इस प्रकार से वो मतलब किया भी नहीं था ऐसा कार्य जो कि इसमें आता है कि मंथन का जो है जो पात्र है वो तोड़ा कृष्ण ने, तो ऐसा नहीं आता है। इसमें ये आता है कि एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण देखते हैं कि घर में पूरा दही मक्खन भरा हुआ है, तो बहुत प्रसन्न हुए। अब माता यशोदा नहीं है और घर में कोई नहीं है और पूरा घर दही माखन से भरा पूरा है, तो बड़े प्रसन्न हुए। आज अच्छा मौका मिला, कुछ ठीक से भोजन करूं। तो घर में जितना दही, दूध, घी और तक्र और मक्खन रखा था सब आप जो है भोग लगा गए। अब जो पूरा घर तो हो गया खाली, जितने बर्तन थे सब जो है खाली कर दिए और
तोड़ दिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तन होते हैं। तो फिर घर के बाहर शकट था, शकट छकड़ा, तो छकड़े बहुत लदा हुआ था, तो घी और मक्खन और दूध है ना, तो उसमें जो छकड़ा में भी जो रखा था और विशेष रूप से मिष्टान मिठाइयाँ भी थीं, वो सब जो है उन्होंने खाया पिया। और अब कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कपड़ा तो मिले। छोटा सा मुंह है और खाया बहुत, तो पूरा जो है मुंह भरा हुआ है, तो कोई कपड़ा मिले, तो कपड़ा ढूंढ रहे थे पोंछने के लिए। इतने में माता यशोदा स्नान करके घर लौट आई और बालक को देखा। घर में दही दूध की जितने मटके थे सब फूटे और खाली, जितने मटके थे सब फूटे और खाली। और मधु के बर्तन एकदम खाली, जो कि मिट्टी के नहीं थे, मधु मिट्टी के बर्तन में ही होता, तो खाली थे, वो टूटे नहीं थे। ये सब देखकर माता यशोदा ने बालकों से पूछा, अरे बड़ा अद्भुत कर्म है, सच से बताओ इतना दारुण कर्म किसने किया? माता यशोदा पूछती है। तो सब बालक एक साथ बोले, भैया हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया और हम लोगों को तनी भी नहीं दिया, हम लोगों को तनी भी नहीं दिया, सब खाया है इसने। बालकों का वचन सुनकर नंद रानी कुपित उठी और बैंत लेकर के दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले, अब भागे है ना, अब भागे तो मैया उन्हें पकड़ ना पाई। जो शिव जी के ध्यान में भी नहीं आते, योगी लोग भी मन की गति से नहीं पकड़ पाते, तो यशोदा जी कैसे पकड़ पाते हैं? तो पीछा करके थक गई, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तो खड़ी हो गई और गला तालू ओठ सूख गए। तो थकी देख करके कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए, लो पकड़ लो मुझे, खड़े हो गए। अब उनका हाथ पकड़ के घर लाई, नंद रानी हाथ पकड़ घर लाई और उनको अपने वस्त्र से जो है वृक्ष से बांधा, जैसे साड़ी होती है, साड़ी से है ना, जो कि चुभेगी नहीं ना, और वृक्ष से बांधा। एक ही वृक्ष था। अब देखिए इसमें, इस लीला में क्या है कि ऊखल भी नहीं है और ये यमलार्जुन वृक्ष भी नहीं है कि जो जुड़वा वृक्ष हूँ, एक ही अर्जुन का वृक्ष था। तो उसको जो है वृक्ष से बांधा, कृष्ण को वस्त्र से बांधा कि चुभे नहीं, है ना। और कृष्ण को बांध करके यशोदा घर में चली गई और ये कृष्ण जो है वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे और श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से पर्वत के आकार का वृक्ष भयानक शब्द करके वहां गिरा। वो पर्वत के आकार का भयानक शब्द करके गिरा और सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तो वो नलकुबर था, एक ही था। उस कल्प में जो है दोनों भाई नहीं थे जिनको शाप मिला था, नलकुबर ही था जिसको शाप मिला था, और रंभा अप्सरा के साथ जो है वो जो सहवास कर रहा था। तो वो जो है उसको शाप मिला था वृक्ष बनने का, जबकि इस कल्प में क्या था कि नारद जी ने शाप दिया दोनों भाइयों को, तो इसलिए वो यमलार्जुन वृक्ष बने, जुड़े हुए जुड़वा वृक्ष बने। तो वो एक ही था वृक्ष, और एक वृक्ष से कृष्ण को ऐसे बांध दिया, मतलब चारों तरफ लपेट दिया, वस्त्र को लपेट दिया कृष्ण के साथ, है ना। तो वो जो है सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके मुस्कुराता हुआ वो जो है चला गया, अपने लोक में चला गया। और वृक्ष को गिरते देखकर माता यशोदा भय से त्रस्त हो गई और रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। और कृष्ण रो रहे हैं और पेड़ ऐसे गिरा है कि कृष्ण की पीठ जो है पेड़ से बंधी है और चित्त जो है कृष्ण लेटे हुए हैं, निकल नहीं सकते, जबकि वस्त्र से निकल सकते हैं, ढीला वस्त्र था, लेकिन कृष्ण जो है रो रहे हैं और पेड़ से बंधे हुए ऐसे, वृक्ष गिरा ऐसे तो लेटे हुए हैं। तो फिर माता ने जो है बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में गोकुल के जितने गोप गोपियां सब उनके घर आए और सब यशोदा को फटकारने लगे। अब सब गोपियां यशोदा को डांट रही हैं। प्रसन्नतापूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। प्रसन्नतापूर्वक कि बालक को डर ना हो, तो हंस के बालक की जो है रक्षा की, शांति कर्म किया, बालक की रक्षा की।
हंसती हुई और माता यशोदा को डांटती हैं। तो डांटती हैं, नंद रानी बड़ी वृद्धावस्था में तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ है, संसार में जो भी धन है और धान्य है, रत्न है, सब पुत्र के लिए है। आज इसने सचमुच, हमने सचमुच ये जान लिया तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो भोजन की वस्तुएं पुत्र ने नहीं खाई तो इस भूतल में निष्फल है। अरे निष्ठुरा, तुमने दही दूध के लिए अपने पुत्र को वृक्ष में बांध दिया है? अब इतना कौन सोच सकता है कि कितना दही दूध खाया था। तुमने दही दूध के लिए वृक्ष, पुत्र को वृक्ष में बांध दिया और स्वयं घर के काम काज में लग गई और देववश वृक्ष गिर पड़ा। किंतु हमारे सौभाग्य से बालक जीवित बचा है। तुम्हारी तो लापरवाही थी, हमारे सौभाग्य से बालक जीवित बचा है। अरे मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन? जो दूध दही सब तुम्हारे पास है उसका क्या होता, उससे क्या होता? और नंद जी ने यशोदा को लहाना दिया। क्या बोले? आज तो मैं अपने बालक को गले से बांध करके तीर्थ यात्रा के लिए चला जाऊंगा। माता यशोदा जो है चुपचाप जो है अपने घर के काम काज में लगी रही और बड़ी लज्जित हो रही हैं। ब्राह्मणों ने और बंदियों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से हरि नाम का संकीर्तन करवाया। सब ब्राह्मणों को मिला करके और घर में, ईश्वरीय घर में हरि नाम का कीर्तन हुआ। तो इस तरह से जो है ये जो कथा है, ये अलग अलग कल्पों में भगवान की जो लीला है उसमें कुछ अंतर रहता है ना। तो हमने आप इससे कुछ इस तरह की चर्चा की जिसमें कि भगवान जो है भक्ति से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान स्वयं भक्ति से बंध जाते हैं। और कोई जो है भक्त नहीं है, भगवान को बांधना चाहता है तो कितने भी प्रयास करे भगवान को बांध नहीं सकता। और भक्ति में जो है भक्त प्रयास नहीं करता भगवान को बांधने का, बल्कि वो स्वयं भगवान से बंध जाता है। वो बंधन मांगता है कि मुझे जो है अपनी सेवा से बांधो। तो भक्त जो है ये प्रार्थना करता है और भगवान भक्त से इस प्रकार से बंध जाते हैं। तो ये चर्चा आज हमने आपके साथ में की। अब इस संबंध में आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच इतने सुंदर तरीके से आज बताने के लिए भगवान की लीलाओं को। और दूसरे कल्प की जो आप लीला बताया वो भी बहुत सुंदर थी। तो अब जिनका भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यस विष्णु या प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। अभी तो प्रश्न हो जाए, थोड़ा प्रश्न हो जाए। हरे कृष्णा। हाँ जी, मैं ऑडिबल हूँ? आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही। मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिक? क्या हम लॉजिक यूज कर सकते हैं स्क्रिप्चर्स को समझने के लिए? देखिए, भगवान के जो गुण हैं अचिंत्य हैं, तो भगवान के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो हमें उसी शब्द प्रमाण से जानना होता है। और कई बार तर्क जो है वो कार्य नहीं करते, है ना। तो भगवान जो है तर्कों से नहीं हम समझ सकते, और भगवान की जो गुण हैं, भगवान के कार्य हैं, वो सब अचिंत्य है ना। तो कभी लॉजिक लगाया जा सकता है तो कभी लगाया भी जा सकता है, हमेशा वो लॉजिक नहीं लगाया जाता। ड्राई लॉजिक यूज नहीं कर सकते, स्क्रिप्चर बेस्ड लॉजिक। हाँ, जो शास्त्रों में बताया गया है, भगवान में परस्पर विरोधी गुण भी हैं। भगवान जो है कमल से भी ज़्यादा कोमल भी हैं और वज्र से ज़्यादा कठोर हैं। तो जो मारना चाहते हैं, जैसे चाणूर हैं, मुष्टक हैं, तो उनको दिखाई देता है कि वज्र से ज़्यादा कठोर हैं। और माता यशोदा है, चुंबन करती हैं तो चुंबन में ही उनका गाल लाल हो जाता है, इतने कोमल हैं कृष्ण। तो ये जो है मतलब सब भगवान के अंदर सब प्रकार के गुण हैं, और हर चीज़ में भगवान जो है सर्वोच्च है। हर चीज़ में छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े हैं। आवाज़ आ रही है मेरी? हरि बोल। यस सर। हाँ यस प्रभु जी। हाँ, तो भगवान जो है छोटे से छोटे भी हैं और बड़े से बड़े भी हैं। तो भगवान जब बड़े हैं तो उनके समान कोई बड़ा नहीं हो सकता,
और भगवान जब छोटे हैं तो उनसे जो है छोटा कोई भी बन नहीं सकता। ठीक है जी। एक क्वेश्चन और था मेरा हाँ जी। कि आपने बताया कि भगवान की जो लीलाएं होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कल्प में डिफरेंट होती है, हाँ राइट? हाँ तो जैसे मैंने किसी डिवोटी से सुना था कि द्वारका में जो भगवान कृष्ण थे वो डिफरेंट थे, और जो वृंदावन में कृष्ण थे वो डिफरेंट थे, और मथुरा में जो थे वो भी डिफरेंट थे। हाँ। देखिए इसमें समझना पड़ेगा कि भगवान जो है पूर्ण है द्वारका में, और मथुरा में पूर्णतर हैं, और ब्रज में पूर्णतम है। भगवान जो है पूर्ण, पूर्णतर और पूर्णतम, भगवान एक ही हैं। भगवान एक ही हैं। लेकिन जैसे घर में जो व्यक्ति होता है, अपने घर में बच्चों के साथ खेलता है और बच्चों के साथ में अपने जो है मतलब हंसी खुशी के अपने संबंध बनाता है, और ऑफिस में होता है तो जब ऑफिस में होता है तो उसके जो है सब लोग जो उसके सेवक होते हैं उसको नमस्कार करते हैं, सैल्यूट करते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं, तो वो एक अलग जो है माहौल रहता है। तो उसी प्रकार से भगवान जो है ब्रज में जो होते हैं तो वो पूर्ण रूप से मनुष्य की लीला करते हैं, और अपने ब्रजवासियों के साथ में सबसे ज़्यादा निकट के संबंध बनाते हैं, है ना। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि प्रभुपाद ने बताया था एक बार कि इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था तो उससे कोई व्यक्ति मिलने आया, तो किसी ने बताया कि अभी वो घर में हैं वो, तो आप ज़रा बैठिए और आप थोड़ा इंतज़ार करिए। तो काफ़ी देर वो बैठा रहा और इंतज़ार कर रहा, लेकिन वो नहीं आए, वो प्रधानमंत्री नहीं आए। तो उसने जो है जिस कमरे में वो थे उसने झांक करके देखा, तो क्या देखा कि इस कमरे में जो प्रधानमंत्री थे वो अपने पुत्र को अपनी पीठ में बैठा करके और घोड़ा बन करके चल रहे थे। तो देखिए है तो वही, इतना बड़ा प्रधानमंत्री है, लेकिन अपने घर में वो क्या है, बच्चे के लिए घोड़ा बना हुआ है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब भगवान में है कि ब्रजवासियों के लिए जो है भगवान जो है एक जो है ऐसे सामान्य बन जाते हैं जिससे कि वो ब्रजवासी जो है कोई उनको अपना पुत्र मानता है, कोई उनका कोई अपना मित्र मानता है, और कोई अपना जो है पति मानती हैं, स्त्रियां गोपियां अपना पति मानती हैं। तो योग माया के द्वारा जो है उन भक्तों का ज्ञान इस प्रकार से ढक जाता है कि वे ईश्वर कृष्ण को ना मान करके अपना पुत्र है या अपना मित्र है या पति है वो मानती है। तो ये योग माया का कार्य होता है। और जहाँ पर वैकुंठ का वातावरण है या द्वारका का वातावरण है, वहाँ पर जो है भगवान की जो है जो योग माया का जो कार्य है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसलिए वो समझते हैं कि हाँ ये हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे रक्षक हैं, पिता हैं। तो भगवान के जो है प्रति उनका द्वारका वासियों का जो भाव है वो शांत रस में होता है कि वो भगवान के द्वारा सुरक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो भी पूर्ण आनंद है। और जो ब्रज में है वो जो आनंद है वो पूर्णतम कहलाता है। तो पूर्ण आनंद है द्वारका में, तो कोई कमी नहीं है। द्वारका में भगवान जो है तो पूर्ण है और आनंद भी पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। मथुरा में भगवान है तो उसमें पूर्णतर है, उसमें उनका कभी ऐश्वर्य भी प्रकट होता है और कभी उनका जो है माधुर्य प्रकट होता है। मथुरा में वो पूर्णतर है और ब्रज में उनका माधुर्य है, तो माधुर्य भाव है तो पूर्णतम है, इसमें आनंद भी पूर्णतम है। तो इसलिए इसमें कोई ऐसे अंतर नहीं करना चाहिए कि भाई वहाँ कमी है कुछ, कि मथुरा में कोई कमी है या द्वारका में कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। जो भक्त जिस लीला में भगवान की लीला में होते हैं तो उनका वो स्वरूप होता है, तो उसी में ही वो पूर्ण संतुष्ट होते हैं, उससे बढ़ कर के वो कोई आनंद नहीं जानते। लेकिन जब हम कहते हैं कि ब्रजवासियों का जो है विशेष आनंद है, विशेष उनको रस मिलता है, तो वो तो हम उस भक्ति के रस से बाहर निकल करके ही ये बता पाते हैं कि मथुरा में जो है जो भगवान का सामान्य भक्तों के साथ में तो वो कुछ है
हैं, मतलब थोड़ा सा दूरी है, और द्वारका में थोड़ा और दूरी है, और ब्रज में जो है उनके बहुत निकट हैं। तो ये हम जो है इस सुख का जो है हम विश्लेषण करते हैं या कोई अंतर देखते हैं, तो ये हम देखते हैं जब हम इस सुख से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो भक्त द्वारका में हैं और उनको जो सुख प्राप्त हो रहा है, तो वो इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं मानते। मथुरा में भगवान के भक्त हैं, है ना? तो ये सब जो है मतलब भगवान की लीलाएं हैं। और गोलोक धाम में भी जो है मथुरा भी है, द्वारका भी है और गोकुल भी है। तो गोकुल में भगवान जो है अपनी बाल लीलाएं करते हैं, और भी लीलाएं करते हैं। और मथुरा में अलग लीलाएं होती हैं, द्वारका में अलग लीलाएं होती हैं। तो ये नित्य लीलाएं हैं भगवान की, और भगवान एक ही हैं। लेकिन ये जो है भगवान अपना जो ऐश्वर्य है वो छिपा लेते हैं, और माधुर्य उनका जो है पूर्ण रूप से प्रकट होता है ब्रज में। और मथुरा में भगवान का ऐश्वर्य कुछ छिपा रहता है और कुछ प्रकट होता है, और माधुर्य भी कुछ प्रकट होता है। और द्वारका में भगवान का ऐश्वर्य पूरा प्रकट होता है। तो इस तरह से हम अगर कहते हैं कि डिफरेंट, तो डिफरेंस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ही है, एक ही श्री कृष्ण है। ईश्वरः परमः कृष्णः, वो परम ईश्वर कृष्ण ही हैं। लेकिन वे जो है अपना विस्तार करते हैं, तो द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में है भगवान, और वैकुंठ में भगवान जो है विष्णु के रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो उसमें भी जो है भगवान की लीलाएं होती हैं और उनका ऐश्वर्य की प्रधानता होती है। ठीक है जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरि बोल। अच्छा, अभी थैंक यू सो मच। हमारे बीच में जो है गोविंद नाम प्रभु हैं। तो ये गोविंद नाम प्रभु जो है ये भगवत दर्शन पत्रिका और अंग्रेजी में जो बैक टू गॉडहेड पत्रिका है, तो उसका जो है वो क्या करते हैं, वार्षिक सदस्यता करते हैं। तो ये आपको कुछ परिचय देंगे आपके लिए, है ना? तो जो भगवत दर्शन पत्रिका है 1 साल के लिए होती है। तो ये प्रभुपाद ने प्रारंभ की थी 1944 में बैक टू गॉडहेड पत्रिका। तो इसका जो है अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो वो जो है बनाते हैं, और उसके जो भी विधि है किस प्रकार से बनाना है वो बताएंगे। गोविंद नाम प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। तो ये बैक टू गॉडहेड मैगजीन है, इसका पूरा नाम होता है बैक टू गॉडहेड मैगजीन। इसको हिंदी में कहते हैं भागवत दर्शन पत्रिका। इसको श्रीला प्रभुपाद ने 1944 में एस्टैब्लिश किया था, जैसे कि आप कई लोग जानते हैं। तो इसमें हिज मोहम्मद जी ने हमारे को इसमें सेवा दी है ताकि हम इसको हर जगह इसे भिजवा सके, इसको प्रमोट कर सके। तो ये है, तो अभी आपको कैसे इसमें लेना है वो आपको स्क्रीन में आ गया होगा, और सबको मैंने इसे मैसेज कर दिया है। तो इसका ब्रोजी सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है कि इसका 400 रुपीज़ पर मंथ पर ईयर का रहता है इसका। तो हर महीना आपको एक मैगजीन आपको मिलती रहेगी, जो भी इसमें मैगजीन न्यू छपती है। और हर मैगजीन के लास्ट में प्रभु जी का पोस्ट भी आता है, आप देखेंगे तो हर मैगजीन के लास्ट में प्रभु जी का हिज ग्रेस जी का भी पोस्ट आता है। और उसमें प्रभु जी के कुछ जो लेखनी होती है, प्रभु जी का जो विचार होता है भगवान से रिलेटेड, तो वो भी इसमें आता है। तो इसमें न्यू मैगजीन हर महीना छपती रहती है। और इस्कॉन में जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, जितने भी आप देख सकते हैं, सभी इसमें मैगजीन में दिखाया गया है कि इस्कॉन कितना प्रचार कर रहा है, और इसमें कितना प्रचार कर रहा है, अभी क्या हो रहा है, सन्यासियों का क्या कैसा सब कुछ इसमें चल रहा है। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर आपको इसमें मैगजीन में। अभी इसमें बताता है, इसमें मुंडू बाबू जी ने बताया था कि फर्स्ट ऑफ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने इसको स्थापित किया था। तो वो देख रहे थे कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने वो सबसे पूछे थे कि इसका क्या नाम होगा, तो कोई कुछ बता रहा था। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा तो उन्होंने इनका नाम बताया बैक टू गॉडहेड। तो उनको ये नाम बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद फिर सभी लोगों ने
फिर वहीं से ये स्टार्ट हो गया। तो 1944 में श्रील प्रभुपाद जी ने इसको फर्स्ट स्टॉप किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था। फिर धीरे धीरे ये मैगजीन्स चलता आ रहा है और अभी इसको 81 ईयर्स हो गए, 81 साल से चला आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ये बैक टू गॉडेड मैगजीन्स आप अपने यहाँ पे लगवाइए और आपको हर महीने यहाँ पे इसमें मिलती रहेगी। अगर आप इसे मंदिर से सेल्फ पिकअप करते हैं तो इसका साल की राशि है, सेवा है ओनली फॉर 400 रुपीज़। और अगर आप इसे अपने घर पे कुरियर कराना चाहते हैं, अगर आपका घर दिल्ली एनसीआर में कहीं पर भी है तो उसकी राशि है, इसका सेवा है 750। और अगर आप इसे दिल्ली एनसीआर के बाहर ऑल ऑफ इंडिया कहीं पर भी आप करवाना चाहते हैं तो इसका 1150 है। तो अगर आपको ये बैक टू गॉडेड मैगजीन अगर आपको लगानी है तो मैंने आपको अपना नंबर दे दिया है, इसमें मैसेज में सभी को पास आ गया होगा। तो प्लीज़ आप इसे कॉल करके हमें सूचित करें ताकि इसमें हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं। अब आपको ध्यान होगा कि हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी को बहुत लोग जानते ही होंगे। पुष्कर यात्रा में हिज होइनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की उन्होंने अपनी फैमिली के 2 मेंबर्स को पब्लिक इसमें सब्सक्रिप्शन करवाया। और हमारे मंदिर में कितने ब्रह्मचारी हैं उन्होंने अपने घर में, फैमिली में, गांव में वहाँ पे भिजवाया। ये है। तो फिर आप लोग से अनुरोध है, आप लोग करिए, क्योंकि आप लोग करेंगे तभी हम इस मैगजीन्स को पब्लिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, रिया रिया माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने इतना समय दिया हमको और उनके प्रेशियस टाइम के लिए हम सब 3 बार हरे कृष्ण का मंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। और श्लोका 3 पे भी प्रभु जी का प्रवचन है 3 अक्टूबर को, तो आप सबसे हुआ होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम राम।